इन हेयर इटसेल्फ। मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट किसी से नहीं मिला सर। नहीं सर, दिस इज एंड। हमें 12 मंथ से इंसेंटिव नहीं मिला है सर। हमें बायजूस भाई दबाकर अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉय एक्सपीरियंस हो चुके हैं, इनको कंपनसेशन ज़्यादा देना पड़ता है, इंसेंटिव ज़्यादा देना पड़ता है। तो बायजूस बोलता है भाई इनको पैसा बढ़ा के क्यों देना, हमारे पास तो फ्रेशर्स की लाइन है, फ्रेशर्स हायर करो, एक्सपीरियंस वालों को निकालो। और यही ट्रेंड चल रहा है। जब एक फ्रेशर वाले को वो 10-12 हज़ार रुपये में 12-12 घंटे उसका खून चूस सकता है, तो भाई एक्सपीरियंस वाले को बैठा के पैसा ज़्यादा क्यों देना, जबकि काम तो दोनों सेम ही कर लेते हैं। टारगेट ही तो मीट कराने हैं। एक मैनेजर बैठा देंगे सर पे, भाई एक मैनेजर डालना है सर पे जो सबका ज़िंदगी हराम करके रखे, उनका दिन रात का चैन लेके रखे, टारगेट स्टेटस के नाम पे रातों की नींद हराम करके रखे, वीकेंड में बैठा के रखे। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि बायजूस बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पर जो है एम्प्लॉयज़ को निकाल रहा है। दूसरा रीज़न है 4,500 करोड़ का लॉस। इसने मार्केटिंग में बेतहाशा पैसा बहाया है, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे IPL हो, चाहे फीफा वर्ल्ड कप हो, चाहे जो है बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हो, सब पे बेतहाशा पैसा बहाया है और इसका कोई आउटपुट आया नहीं। क्योंकि कोरोना टाइम में भाई जब सब घर पे बैठे थे, कोई अपने बच्चों को बाहर भेजना चाहता नहीं था, सब चाहते थे घर पे बैठ के ही स्टडी हो जाए, घर पे बैठ के ही पढ़ाई हो जाए। इनके बिजनेस रातों रात आसमान छू गए और इनको लगा ये बिजनेस ऐसे ही चलते रहेंगे, कोई हमें रोकने वाला नहीं है। इसलिए दबा के इन्होंने मार्केटिंग में पैसा उड़ाया, अपने इन्वेस्टर से दबा के पैसा उठाया, प्रॉमिस करे और पता नहीं क्या क्या उनको प्रॉमिस करके सारा पैसा इन्होंने मार्केटिंग में लगा दिया। अब जैसे ही 2021 के बाद सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ ओपन हो चुका है, भाई अब कोई इनके बिजनेस ले ही नहीं रहा है, कोई ऑनलाइन पढ़ ही नहीं रहा है और इनके बिजनेस डाउनफॉल जा रहे हैं। यही रीज़न है कि इनको सारे एम्प्लॉयज़ को अब निकालना पड़ रहा है, काटना पड़ रहा है, क्योंकि भाई कंपनी किसी के बाप की तो होती नहीं है, वो तो भाई प्रॉफिट पे चलती है। जहाँ प्रॉफिट आता है, चाहे 10 एम्प्लॉय को निकाल के उसका प्रॉफिट थोड़ा भी आ जाए, वो 10 एम्प्लॉय को रातों रात निकाल देगी और यही कंपनियां करती हैं। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि भाई किसी कंपनी से प्यार मत करो, किसी कंपनी के लिए काम मत करो, भाई अपने लिए काम करो, अपने पर काम करो। 5-10% अपनी सैलरी का बचाओ, 6 महीने में, 1 साल में सर्टिफिकेशन करो, कोर्सेज करो और अपने आप को अपग्रेड करो। और ये कंपनियां इतनी चालाक होती हैं कि भाई उस एम्प्लॉय से बोलते हैं कि तू रिजाइन कर। इनके जो मेल आते हैं वो ऐसे आते हैं कि पता भी नहीं चलता कि भाई ये मेल हमको निकालने के लिए आ रहा है या हमको कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रहा है, जबकि वो मेल आता है कि भाई वो या बिस्तर उठा और निकल ले, तुझे टर्मिनेट कर दिया है। और ये इनके HR इतने चालाक होते हैं कि भाई तुम्हारे अकाउंट से रेजिग्नेशन डालने को बोलेंगे कि भाई लॉगिन कर और रेजिग्नेशन डाल, पेपर डाल। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों, अगर कंपनी आपको निकालती है तो उसको सारे कंपनसेशन देने होते हैं, 3 महीने की सैलरी भी आपको देनी होती है। और इसी को बचाने के लिए वो कहती है भाई तू पेपर डाल दे, क्योंकि अगर आपने पेपर डाला तो ये लेबर लॉ को तो बता देंगे कि भाई एम्प्लॉय तो हमको छोड़ के गया है, हमने तो ना एम्प्लॉय को निकाला है। और उसी के चक्कर में ये लोग कल के कल एम्प्लॉय को निकाल सकते हैं, उसी दिन निकाल सकते हैं जब वो पेपर डाले, बिना किसी कंपनसेशन और सैलरी के। और ये वीडियो कोई नई वीडियो नहीं है, बायजूस की कहानी हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं। एम्प्लॉयज़ को हरासमेंट कैसे किया जाता है, उनके मैनेजर उनकी नींदें कैसी रात की चुरा लेते हैं, वीकेंड में काम कराते हैं, टारगेट के नाम पे उनको बुली करा जाता है, उनको गालियाँ दी जाती हैं। और बेचारे एम्प्लॉय जो एक फ्रेशरी होता है वो बेचारा दबा हुआ सहमा सा सारे वो काम करते रहता है जो उसके मैनेजर उसको बोलते हैं। क्योंकि भाई कहीं ना कहीं हमारे चाइल्डहुड में भी हमको यही बताया जाता है कि जो भी बड़े लोग करते हैं वो हमेशा सही करते हैं, हमें उनकी बातें माननी चाहिए, वो हमेशा अच्छी ही चीज़ करते हैं, सही चीज़ करते हैं। भले ही वो छोटा बच्चा उसके अंदर का इंस्टिंक्ट कहता है कि ये अंकल आंटी मेरे लिए अच्छे नहीं है, मेरे साथ अच्छा काम नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग भाई उनको दबा देते हैं, उनकी आवाज़ दबा देते हैं और उनका नहीं सुनते। और यही होता है जब वो बच्चा एक फ्रेशर बनता है, जॉब लेने जाता है मार्केट में, जब उसको कोई नया मैनेजर बनता है, उसको जब
जब उसको नया मैनेजर मिलता है अपनी कंपनी में, नई कंपनी में, वो उसको तो भगवान समझने लग जाता है। उसको लगता है कि भाई ये तो भगवान है, बचपन से तो मेरे माँ बाप ने यही सिखाया है कि जो बड़े होते हैं वो सही होते हैं, वो सही करते हैं, जो ये बोलेगा मुझे मानना पड़ेगा। वो बेचारा बैल की तरह सारी चीज़ें उसकी मानना शुरू कर देता है। और भाई इतना हो जाता है कि उसकी छुट्टियाँ जो होती हैं, उसकी जो लीव्स होती हैं, उसके लिए भी वो परमिशन लेता है बॉस की, और बॉस भगवान बन के उनको भी रिजेक्ट कर देता है। जैसे उसका कोई लीवर या किडनी मांग रहा हो, उसको भी वो परमिशन नहीं देता। तो एक तरह से वो भगवान की तरह ट्रीट होने लग जाता है। वो भी अपने आप को भगवान समझने लग जाता है कि ये उल्लू, ये बेवकूफ़ लोग मेरे को जब तक भगवान मानते रहेंगे, मैं तो भगवान ही हूँ। मैं तो इनका दिन रात का चैन जो है लूँगा, रातें चूसूँगा, वीकेंड बैठाऊँगा और सैलरी के नाम पे ठेंगा दूँगा। और जैसे ही ये 1.5 साल 2 साल एक्सपीरियंस हो जाएंगे, इनको इंक्रीमेंट देने का टाइम आएगा, भाई फायर कर देंगे, फायर कर देंगे। यही हुआ है दोस्तों। इसलिए अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ के रखिए, ट्रेंड में रखिए, सर्टिफिकेशन करते रहिए, अपनी अपग्रेडेशन करते रहिए। आईटी में अगर आपको रहना है, इस इंडस्ट्री में, कॉर्पोरेट लाइफ में रहना है, आपको अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा, पढ़ते रहना पड़ेगा। जिस दिन आप कंफर्ट जोन में जाना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपके करियर का डाउनफॉल स्टार्ट हो जाएगा। तो ये था एक वीडियो बायजूस पे। आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके। और अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, नोटिफिकेशन आएगा,